कि हम लोग को फांसी दे दे, लेकिन हम लोग का रिजल्ट जारी कर दे सर। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे सर। हम आपका हाथ थरथरा रहा है, क्यों? जी सर, भूखे हुए हैं सर सुबह से सर। रिजल्ट नहीं आ रहा है सर, क्या करें सर। तो ये सुस्त रवैया कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नीरज सिन्हा जिस पद पर बैठे हैं उस पद के लायक वो है नहीं। अगर यदि वो होते तो आज जेएसएससी को बैसाखी पे तो वो कम से कम ला ही नहीं होते। इन लोग तो बेवकूफ है, भोला भाला बच्चा है, डिप्लोमा और बीटेक का छात्र है, कुछ समझ में आता नहीं है। तो अब हम लोग को जेएसएससी से कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष, राजभवन के समक्ष आज बैठे हैं। अगर आप झारखंड में सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो इसका एक प्रोसेस है। दूसरे राज्यों में प्रोसेस ये होता होगा कि आप परीक्षा देते हैं, सरकार के तरफ से जो विभाग है वो आपका रिजल्ट जारी करता है और उसके बाद फिर उसकी आपको जो है नौकरी मिल जाती है। उसके पहले एक आध दो प्रोसेस और होते हैं कि आपका वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फिर ट्रेनिंग और फिर नियुक्ति पत्र। लेकिन झारखंड में थोड़ा अलग है। पहले आप परीक्षा देंगे, उसके बाद वो परीक्षा रद्द होगी, फिर आप परीक्षा देंगे, फिर वो परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाएगा, फिर आप परीक्षा देंगे, फिर आप 5 साल इंतज़ार करेंगे और उसके बाद जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आपको विवश होकर धरना और आंदोलन पे बैठना होगा। उसके बाद 2 साल तक सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, उसके बाद आपको भूख हड़ताल पर बैठना होगा। और आज जेएसएससी जेई के जो छात्र हैं आखिरकार भूख हड़ताल पर राजभवन के समीप बैठ चुके हैं। ये बता रहे हैं कि यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। ऐसा क्यों करना पड़ा? सर हम लोग बहुत हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, तो अंतिम में हमें यही कदम उठाना पड़ा सर। जहां जाते हैं जेएसएससी ऑफिस गए, हर विधायक को चिट्ठी दिए, नेता को चिट्ठी दिए, लेकिन हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही है सर। इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे सर। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को फांसी दे दे, लेकिन हम लोग का रिजल्ट जारी कर दे सर। इतनी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, दूर दूर से आए, 24 जिला से। जब नई सरकार आई हेमंत सोरेन की तो यही आया कि युवाओं को नौकरी मिलेगा, लेकिन सर हम लोग 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। 3 बार एग्जाम दे दिए सर। हम लोग का एजेंसी, हम लोग का टीसीएस एग्जाम लिया है सर, विश्व स्तरीय एजेंसी है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। इसीलिए सर हम लोग अनिश्चितकालीन तक बैठे हैं भूख हड़ताल पे। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। हम लोग को सर भूख से मृत्यु भी हो जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए सर। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जाहिर सी बात है कि आपने जेएसएससी के अधिकारियों से या तमाम विधायक मंत्रियों से मुलाकात की। किस तरह की आश्वासन मिली या जेएसएससी का जो अधिकारी है उसके तरफ से क्या बातें आई कि रिजल्ट कहाँ फंस रहा है, क्यों लेट हो रहा है? सर जेएसएससी जेई के जो अधिकारी हैं वो तो बात ही करना नहीं चाह रहे सर। जब भी हम लोग मिलने जाते हैं बहुत देर तक खड़ा रखा जाता है, फिर बोला जाता है कि बुलाया जाएगा बुलाया जाएगा। एक तो सर नीरज सिन्हा कभी टाइम पे आते नहीं है सर। जब छुट्टी होने का टाइम होता है 4 बजे तो उसके बाद आते हैं 15 मिनट के लिए, ऑफिस घूम के चले जाते हैं। और भी कोई जो है वो किन्हीं छात्र से मिलना ही नहीं चाह रहे सर। उसके बाद जितने भी नेतागण हैं उन सभी से हम लोग मिले, उनको लेटर दिया गया कि हम लोग का एग्ज़ाम 3 बार हो चुका है, किन्हीं छात्रों का 4थी बार हुआ और 2016 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं सर। इतना दिन से घर वाला पैसा दे रहा है। हम लोग सभी सर इसमें जितने भी लोग हैं लगभग गरीब परिवार से आते हैं। अब इतना भी नहीं हो रहा है कि 1 महीना के लिए भी पैसा दिया जाए। अभी हम घर से आए सर, जब से एग्ज़ाम हुआ तब से घर में ही थे। उम्मीद था कि रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन घर वाला भी बाद में बोला कि जाओ अब क्या करोगे, इतना दिन से आ नहीं पा रहे थे। आज आमरण अनशन है, हम घर वाले को बताएं तो वो बोले कि अब कोई उपाय नहीं है, अब जाओ जो करना है करो। यही हालत है सर। आपका हाथ थरथरा रहा है, क्यों? जी सर, भूखे हुए हैं सर सुबह से सर। रिजल्ट नहीं आ रहा है सर, क्या करें सर। ठीक है।
अच्छा, कितने छात्रों की संख्या है जिसने ये परीक्षा दिया था और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? सर इसमें करीबन 1,30,000 से अधिक छात्रों की संख्या थी। कुल मिला के 1560 के आसपास की वैकेंसीज आई थी सर, और इसमें 1,30,000 से अधिक छात्र बैठे थे परीक्षा के लिए। हम देखते हैं सर, जो TCS जैसी जो विश्व स्तरीय संस्था है, ये दूसरे एजेंसीज जैसे SSC JEE हो गया या DDA हो गया, DFCCIL हो गया, इन सभी चीज़ों का रिजल्ट अब तक वो पब्लिश कर चुकी है। और जबकि जो SSC JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हमारे एग्ज़ाम के बाद हुआ था, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होता जा रहा है, लेकिन हमारा अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट तक नहीं आया। तो ये सुस्त रवैया कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नीरज सिन्हा जिस पद पर बैठे हैं उस पद के लायक वो है नहीं। अगर यदि वो होते तो आज SSC को बैसाखी पे तो वो कम से कम ला ही नहीं होते। कम से कम आज तक हम लोग जितने भी परीक्षा दिए थे, कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं थी जितनी स्थिति आज बुरी हो गई है। हमें ये नहीं पता कि हमारी वैकेंसीज को क्लियर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, संशय बना हुआ है। यहाँ जितने भी छात्र हैं बस एक ही मांग लेकर आए हैं कि हमारा रिजल्ट जारी करो। दूसरा मांग है, जो हमारे चेयरमैन सर हैं उनका इस्तीफ़ा चाहिए हमें, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है हमारे झारखंड के आयोग को चलाना। ठीक है। अच्छा, मामला कहाँ फंस रहा है? आप लोग जो छात्र हैं, जो परीक्षा दिए हैं, आप लोग के हिसाब से क्या लग रहा है, कहाँ मामला फंस रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है? मामला देखिए सर, अब हम लोग हताश निराश हो गए। आप लोग का साथ हम लोग को निरंतर मिला। आप लोग को ज्ञात होगा, पिछले महीने 16 तारीख को हम लोग JSSC कार्यालय के समक्ष बैठे थे। उस दिन तो चेयरमैन साहब मिले नहीं। जो लोग मिले, मधुमिता मैडम नाम है उनका, उप सचिव के पद पे हैं मान लीजिए, तो उन्होंने 10 दिन या 12 दिन का हम लोगों से प्रॉमिस किया। ठीक। हम लोग 10 या 12 दिन मान करके 1 महीना का समय दिए। आज वापस 16 तारीख है, लेकिन मामला जो फंस रहा है वो JSSC कार्यालय के सारे पदाधिकारियों द्वारा फंसाया जा रहा है। हमारे सभी मांगों में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा मांग ये भी है कि रिजल्ट तो जारी कीजिए, लेकिन सबसे पहले JSSC चेयरमैन श्रीमान नीरज सिन्हा को बर्खास्त कीजिए, जिन्होंने हम लोगों के साथ और पूरे झारखंड के युवाओं के साथ भद्दा मजाक बना के रख दिया है। आप सभी को मालूम होगा कि जब हम लोग पिछली बार गए थे तो हम लोगों से वादा किया गया था कि 10 से 12 दिन में दे देंगे। ठीक है, चलिए, होता है। लेकिन यहाँ एक अनोखा चीज हुआ है JSSC में कि सेकेंड रिवाइज्ड फाइनल आंसर की दिया गया। यही TCS जब SSC JEE का परीक्षा लेती है तो इस तरह का कोई चीज़ नहीं करती है, या यही TCS जब हमारे नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं था। ये समय को बढ़ाने का, हम लोगों को बहलाने का, बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका JSSC द्वारा ढूंढ लिया गया है कि इन लोग तो बेवकूफ़ है, भोला भाला बच्चा है, डिप्लोमा और BTech का छात्र है, कुछ समझ में आता नहीं है। तो अब हम लोग को JSSC से कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष, राजभवन के समक्ष आज बैठे हैं और ये अनुरोध कर रहे हैं कि आज राज्य में नई नवेली सरकार की जो मंत्रिमंडल और कैबिनेट का विस्तार है, उसमें हमारा प्रथम मांग को रखा जाए। सरकार के एजेंडे में ये भी हो कि JSSC JEE का रिजल्ट कैसे देना है। देखिए सर, जहाँ तक हम लोगों को मालूम है कि इस स्तर पे हम लोगों का पहुँच गया है कि 1 या 2 दिन में कभी भी रिजल्ट दिया जा सकता है। तो महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से भी हमारा यही निवेदन है कि कृपया बात करके दे दिया जाए। इतना दिन क्यों लग रहा है, वही एजेंसी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये छात्र हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनका रिजल्ट जारी नहीं हो जाता ये ऐसे ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी और इसी बात पे बनी कि वो झारखंड के युवाओं को रोजगार देगी। लेकिन बीते 4 साल गुजर जाने के बाद भी झारखंड के छात्रों को अगर कुछ मिला तो वो है सिर्फ आश्वासन या समय। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in